स्कूल बस और कार की टक्कर से आधा दर्जन लोग तकरीबन घायल हो गए, जिनका निजी अस्पताल में उपचार फिलहाल जारी है। जी हां, उज्जैन के देवास रोड पर बुधवार सुबह पोदार स्कूल की बस और देवास की ओर से आ रही गुजरात पासिंग कार में जोरदार टक्कर हो गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि घायल का निजी अस्पताल में फिलहाल उपचार जारी है। दुर्घटना के दौरान तत्काल ग्रामीणों की सहायता से घायलों को उपचार के लिए अमलतास अस्पताल में भर्ती करवाया है। बताया जा रहा है कि स्कूल संचालक द्वारा बसों को लापरवाही पूर्वक सड़क पर खड़ा किया जाता है, जिससे कि दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। हालांकि बुधवार सुबह स्कूल बस बच्चों को लेने के लिए स्कूल से निकली थी। उसी दौरान विद्यालय परिसर के मेन गेट पर ही यह हादसा हुआ है। गनीमत रही कि बस में स्कूल बच्चे सवार नहीं थे, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। जी टीवी पर अपने नए शो मैत्री को प्रमोट करने इंदौर पहुंची एक्टर से भाविका चौधरी। जी हां, 22 फरवरी देश के दर्शकों का दिल छू लेने वाली कई कहानियां दिखाने के बाद जी टीवी ने हाल ही में एक नया शो मैत्री लॉन्च किया है। प्रयागराज की पृष्ठभूमि में रचा बसा यह शो मैत्री शेणु पारिक और नंदिनी भाविका चौधरी का सफर दिखाता है, जहां दोनों एक दूसरे को दिल से बहन मानती हैं और बचपन से ही इन दोनों पक्की सहेलियों के बीच एक अटूट रिश्ता रहा है। हाँ, मैं कुछ हद तक हूँ ऐसी, और रियल लाइफ में मेरी मॉम मुझे टोकती हैं कि थोड़ा कम बोला कर, बिकॉज मैं एक ओपन बुक हूँ। मुझे लगता है जो मैं अंदर से हूँ और जो मैं सबके साथ हूँ, मैं वैसी ही अगर मैं आप लोग को नहीं जानती तो मैं आप लोगों से भी वैसी ही बात करूँगी जैसी मैं हूँ। मुझे वो नहीं है कि मैं कुछ बनने की कोशिश करूँ कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ। तो मैं भी रियल लाइफ में भी मैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। कि वामपंथी तो कुपड़ हैं और तुम अनपढ़ हो। विवादों में घिरे ख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने आरएसएस वालों को अनपढ़ बताया और वामपंथियों को कुपोड़। जी हां, विक्रम वास्तव के तहत कालिदास अकादमी में राम कथा में विश्वास ने अनर्गल टिप्पणियां की। यहाँ बता दें, विक्रमोत्सव के तहत कालिदास अकादमी में अपने अपने राम कथा कहने आए ख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वालों को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपोल ठहरा दिया। विश्वास ने यह टिप्पणी एक प्रसंग सुनाते हुए कही। विश्वास की 3 दिवसीय राम कथा मंगलवार से कालिदास अकादमी में शुरू हुई है। 5 धारियों के लिए रखी गई इस कथा में कुमार विश्वास राम राज्य के टैक्स का जिक्र करते समय यह टिप्पणी की। विश्वास ने इस टिप्पणी की शुरुआत अपनी टीम में काम करने वाले आरएसएस की विचारधारा वाले युवक के हवाले से की। इसमें विश्वास श्रोताओं को बता रहे हैं कि युवक ने उनसे बजट को लेकर बात शुरू की। युवक ने कुमार विश्वास से पूछा था कि बजट कैसा होना चाहिए। तब कुमार विश्वास ने उससे कहा कि तुमने राम राज्य की सरकार बनाई है तो बजट राम राज्य का होना चाहिए। कुमार से जब युवक ने यह सवाल किया कि राम राज्य में बजट कहाँ होता है, तो उससे कुमार ने कहा कि समस्या तुम्हारी है कि वामपंथी कुपोड़ हैं और तुम अनपढ़ हो। आइए सुनिए कुमार विश्वास की अनर्गल ये टिप्पणियां। वो बच्चा हमारे साथ काम करता है, संघ में काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। तो मुझसे बोला कि भैया बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए। मैंने कहा तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। तो बोला राम राज्य में कहाँ बजट होता था। तो मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपड़ हैं और तुम अनपढ़ हो। इस देश में 2 ही लोगों का झगड़ा चल रहा है। एक वामपंथी है, वो कुपड़ है, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है। और एक ये वाले हैं, इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये सिर्फ बोलते हैं हमारे वेदों में देखे नहीं है कैसे हैं। भाई पढ़ भी लो। इंदौर में अवैध कब्जों के खिलाफ निगम की जेसीबी लगातार चल रही है। जी हां, इंदौर नगर पालिका निगम का अवैध कब्जों के खिलाफ सतत अभियान जारी है। निगम ने अग्रसेन चौराहे से अवैध कब्जे को हटाए थे, जहां जमकर हंगामा हुआ था।
अब निगम का बुलडोजर बुधवार को भागीरथपुरा के इलाके में चला, जहां मकानों के बाहर रास्ता घेर कर बनाए गए ओटले हटाए गए। यहां निगम की टीम ने 50 से अधिक मकानों के बाहर से ओटले हटाए। कार्यवाही के दौरान कुछ देर के लिए हंगामे की हालत भी बन गई थी, लेकिन पुलिस ने मोर्चा संभाला। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का शाजापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यहां धक्का मुक्की के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत किया गया। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से इंदौर की ओर जा रहे थे। सिंधिया के यहां से गुजरने की खबर लगते ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर एकत्रित हो गए और नारेबाजी के साथ सिंधिया का बाईपास पर जगह जगह कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस पूरे स्वागत कार्यक्रम के दौरान जमकर धक्का मुक्की देखने को मिली। कई कार्यकर्ता सिंधिया को माला पहनाने के लिए जद्दोजहद करते दिखे और सुरक्षा कर्मियों को इन्हें हटाने के लिए मशक्कत करना पड़ी। सिंधिया का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं का कट आउट पोस्टर लेकर यहां पहुंचे थे। इसे विधानसभा चुनाव के लिए शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। हालांकि सिंधिया अपनी कार से नीचे नहीं उतरे और गाड़ी पर खड़े होकर ही सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इंदौर में बीएम कॉलेज में प्राचार्य को आग के हवाले की घटना से पूरे शहर में गुस्सा है। साथ ही शिक्षक इस घटना के बाद दहशत में है। घटना के विरोध में इंदौर के अशासकीय महाविद्यालयीन प्राचार्य संघ के बैनर तले एक मौन रैली निकाली गई। यह रैली गांधी हॉल से शुरू हुई और रीगल चौक पे गांधी प्रतिमा पर समाप्त हुई। ये ज़माना आ गया है कि अगर आप नियम अनुशासन की बात कर रहे हैं तो आप गलत है। आप या तो छात्र जो कहे आप सुन लें, या फिर आप अगर नियम अनुशासन की बात करेंगे तो आप अपनी सुरक्षा खुद साथ में बंदोबस्त करें। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में मुल्तानपुरा क्षेत्र में पुरानी एबी रोड से लेकर मुल्तानपुरा मुक्तिभान तक नगर पालिका परिषद द्वारा 44 लाख रुपए की लागत से 350 मीटर के सीसी रोड का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जहां लाखों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जी हां, यहाँ बता दें, नगर पालिका परिषद द्वारा 44 लाख रुपए की लागत से 350 मीटर के गुणवत्ता विहीन सीसी रोड का निर्माण कार्य यहाँ दिन दहाड़े धड़ल्ले से कराया जा रहा है। यहाँ घटिया निर्माण कार्य को लेकर मुल्तानपुरा क्षेत्र के लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की है। नगर पालिका परिषद के इंजीनियर रुपेश नेताम ने बताया कि उक्त सीसी मार्ग का बेस 10 सेंटीमीटर यानी 4 इंच और रोड 20 सेंटीमीटर यानी 8 इंच का कुल 30 सेंटीमीटर यानी 12 इंच का है। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि सीसी रोड 1 फीट से भी कम की थिकनेस का बनाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि नदी के किनारे जिस रोड का बेस इतना कमजोर होगा, क्या वह टिक पाएगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ जनप्रतिनिधियों ने निरीक्षण के दौरान उक्त मार्ग की लंबाई और चौड़ाई तो बताई, मगर उसकी मोटाई नहीं बताई, जो कि जांच का विषय है। इंदौर आए कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री बाला बच्चन पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों से चर्चा के दौरान बाला बच्चन ने बीजेपी की विकास यात्रा पर निशाना साधा और कहा कि हर तरफ से यह जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी की विकास यात्रा उनकी निकास यात्रा बन गई है, जबकि यात्रा से बीजेपी की फजीहत हो रही है। बाला बच्चन ने यह भी कहा कि एमपी कांग्रेस के सर्वमान्य नेता कमलनाथ जी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। बाला बच्चन ने यह दावा भी किया है कि 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 150 से अधिक सीटें हासिल करेगी। उपचुनाव में जो भी लोगों को लगा वो फैसला हो गया, लेकिन अब जो मेन चुनाव होंगे उनके हालात को देखते हुए अब जो आने वाले भी कोई ऐसा डिसीजन और निर्णय नहीं कर पाएंगे और उसके लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति भी बनाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रेलवे स्टेशन पर ऑटो चालक पर चाकू से हमला किया है। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। जी हां, देवास गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशन के बाहर माल गोदाम के समीप ऑटो चालक पर बीती रात बदमाशों ने चाकू से हमला कर
ऑटो चालक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। देवास गेट थाना पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है। इधर घायल ऑटो चालक रियाज मोहम्मद निवासी शिकारी गली ने बताया कि वह सवारी छोड़ने माल गोदाम स्थित स्टेशन पर गया था। उसी दौरान ई रिक्शा चलाने वाले 4 लोग वहां पहुंचे और चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। और सर मैं पर लिखा और उसमें बोल के और खट से बोले क्या कहाँ है, मैंने कहीं नहीं भी है और आके चाकू साहब घोच गए। इंदौर नगर पालिका निगम को लोक अदालत से अपेक्षाकृत कम राजस्व प्राप्त हुआ है। नगर निगम को उम्मीद थी कि लोक अदालत में 40 करोड़ से अधिक का राजस्व हासिल हो जाएगा, लेकिन यह आंकड़ा 29 करोड़ के आसपास आकर ठहर गया। नहीं, आपको उससे ज़्यादा की प्राप्ति हुई। हम कम से कम 29 करोड़ रुपए पहुंच गए, जबकि इस बार हमारे को जो आइडिया से मिलना था वो पैसा नहीं मिला। पिछले बार जो था वो आइडिया से 20 करोड़ रुपए मिले थे, इसको लेके हम 44 करोड़। नेपा नगर के नावरा वन परिक्षेत्र के ग्राम घाघराकले जंगलों में लगातार वन माफियाओं द्वारा की जा रही अवैध कटाई के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचा जिला प्रशासन का अमला। जी हां, जिला कलेक्टर भव्या मित्तल, एसपी राहुल कुमार सहित एसटीएफ, वन विभाग और पुलिस विभाग के सैकड़ों जवान यहां पहुंचे थे। यहां कार्रवाई का पता चलते ही अतिक्रमणकारी रफू चक्कर हो गए और ड्रोन की मदद से पुलिस विभाग ने जंगल का चप्पा चप्पा छाना। बताया जा रहा है कि अब अतिक्रमणकारियों से निपटने के लिए जंगल के बीचों बीच किया जाएगा स्थायी वन चौकी का निर्माण। अभी सारा फोर्स जो है वो फॉरेस्ट का यहाँ पर रहेगा और उसका एक अभी अगले कुछ दिनों के लिए जो है वो यहाँ पर अलग से 3-3 चौकियाँ बनाकर फोर्स यहाँ पर रखा जाएगा और उसके बाद में साथ में इसका स्थायी समाधान हो घाघरला का, इसके लिए भी अलग से जो है वो विचार भी किया जाएगा। इंदौर के तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर देवास स्थान के 26वें वार्षिक उत्सव की शुरुआत हो गई है। 22 से 25 फरवरी तक चलने वाले वार्षिक उत्सव में प्रतिदिन विशेष श्रृंगार के साथ अनेक धार्मिक आयोजन होंगे। 26वें वार्षिक उत्सव के पहले ही दिन सुबह 8:30 देवस्थान पर ध्वजारोहण के बाद सुबह 9 बजे महाकाल का अभिषेक कार्यक्रम हुआ। 4 दिवसीय कार्यक्रम है 22 से 25 तक। अभी सुबह ध्वजारोहण से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। देश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।